हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आसमान में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे थे। जून जुलाई के महीने में शिमला की बारिश अच्छी खासी ठंडक ले आती है। ऑफिस से आते हुए यहाँ वहाँ घूमते सैलानियों और चाय की गुमतियों को देख पलाश की चाय पीने की इच्छा हुई। इच्छा से ज़्यादा सुविधा का ख्याल था। घर में चाय बनाने से छुटकारा मिलने वाली सुविधा पर मन पर आदत हावी हो गई। ऑफिस से सीधा घर आने की आदत शुरू का नहीं, जबकि आज वह चाय पीने के लिए रास्ते में रुक सकता था। समय से घर पहुंचने ना पहुंचने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। यह समय तो घर से भागने का है, पर आदत का क्या। गाड़ी धीमी जरूर हुई, पर चलती गई उस घर की ओर जिसमें देर क्यों हुई पूछने वाला कोई नहीं है। घर हूँ कि किसी बेबस मुस्कान पलाश के चेहरे पर फैल गई और विचारों की सुई घर और केतकी की ओर मुड़ गई। बिना घर ने घर भूत का डेरा किसी ने क्यों कहा होगा। क्या वह भी भूत की तरह रात को घर में भटकता है। कभी खिड़की बंद करता है, कभी खोलता है, कभी पानी पीने रसोई में आता है, तो कभी बालकनी में खड़े होकर दूर गगन में चांद की दिशा देखकर समय का अंदाजा लगाता है, या शायद चांद को देखने का अब उसे समय मिल रहा है। इसकी तसल्ली खुद को देता है। हाँ, यही सही है। सही इसी सकारात्मक सोच के साथ उसे अकेलेपन का उत्सव मनाना है। बच्चे कॉलेज के प्रोफेसर डिग्री के लिए उसके शहर से दूर है। पत्नी को उसकी ज़रूरत नहीं, अब वह स्वच्छंद है। यही समय है खुद को वक्त देने का। वक्त ही वक्त है उसके पास। केतकी के बगैर घर भूत का डेरा तो कहीं से नहीं लगता। रेडियो टेलीविज़न म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ से गुलजार रहने वाला घर बिन घरनी खूब मज़े से चल रहा है। सुबह शाम एफएम पर गाने, देर रात तक टेलीविज़न, अपनी मर्जी का चैनल और कोई टोकने वाला नहीं। और जब मर्जी हो कहीं घूम आओ, कहीं जाओ आओ, कोई रोक टोक नहीं। इस अकेलेपन के रोमांच का श्रेय 100% केतकी को जाता है। केतकी के ख्याल ने चाय को रिप्लेस कर दिया था। अब दिमाग में अनचाहे विषय के रूप में वह पूर्णता छा गई थी। नतीजन वह बुदबुदा उठा। थैंक यू, मुझे छोड़कर जाने के लिए। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ मेरे खत ने तुम्हारी इस खुशफहमी को बखूबी दूर कर दिया होगा कि तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। अकेलेपन ने उसे मन ही मन बतियाना सिखा दिया था। आजकल वह रह रहकर बुदबुदा उठता है। आंखें रास्ते पर और हाथ स्टेयरिंग पर जमे थे। दिमाग में केतकी का चेहरा न चाहते हुए भी कौंध रहा था। धीरे धीरे 1 महीना होने को आया, पर तुमने खबर नहीं ली। फिर मैं ही क्यों तुम्हारी कमी महसूस करूं। इस विचार के साथ ही एक विजय सूचक मुस्कुराहट अंधेरों से होती हुई संपूर्ण चेहरे पर व्याप्त हुई। तो चेहरा तन गया और उसका अहम भी टूट गया होगा। उसका वह अहम कि उसके बगैर घर भूत का डेरा बना रहा होगा। पलाश के चेहरे पर एक वैसियाना मुस्कान चस्पा हो गई। पत्नी के अहम के चकनाचूर होने के अहम में डूबा वह कब सोसाइटी के गेट के भीतर घुसा, जान ही न पाया। विचारों का कारवां दुल्ला काकी को देखकर थमा। गार्ड रूम के समीप बने चबूतरे पर बैठी दुल्ला काकी हाथ से उसे रुकने का इशारा करती घुटने पकड़कर उठ रही थी। गाड़ी किनारे लगाते लगाते दिमाग में चल रहा था, काकी तो इस समय तक चली जाती हैं, आज अभी तक रुकी हैं। जरूर कोई बात है, क्या पता उससे कोई काम हो। इंट्री पास के लिए शायद एप्लीकेशन लिखवानी हो। दुल्ला काकी को देख चाय की दबी तलब फिर से उठ गई। शाम की चाय का इंतजाम होने की संभावना बनती देख मन में खुश हो उठा। वैसे दुल्ला काकी का वह बहुत सम्मान करता है। वह 2-3 घरों में ही काम करती हैं। उसके यहाँ से बर्तन झाड़ू पोछा ही करती हैं, पर कोई आता जाता है या फिर हमारी बीमारी हो या फिर खेत की रूटीन तौर पर मैं के गई हो तो वह खाना भी बना देती हैं। मन से उसका ध्यान रखती हैं। उसे क्या और कैसा पसंद है इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं। ये अलग बात है कि इस बार केतकी उससे नाराज होकर अनिश्चित काल के लिए चली गई हैं। यह बात काकी नहीं जानती। कई बार पूछ चुकी हैं दुल्हन कब तक आई है भी कि नहीं। इन संभावनाओं पर वह पिछले 1 महीने से गोलमोल जवाब देता आया है। भैया आजकल होश कहाँ रहत है। खिड़की का शीशा नीचे करते ही धरने से काकी ने उलाहना दे मारा तो उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ। वह कुछ चिढ़े हुए भाव के साथ बोली, चाबी काहे मेज पर भूल आए। अरे कौन सी घर की और का यही हमारे को रुका पड़ा। हाँ और हाँ, बिटिया आई रही आज। दुल्ला काकी ने बम सा फोड़ा। वह चौका कौन, केतकी और कौन। हम चाबी दिए थे उनको, पहले तो ली फिर वापस कर दी। बोली हम मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, आप ही दे देना। बताओ आई और घंटा भर भी रुकी नहीं, चली गई। हमका देर हुई सो अलग,
दुल्लका के चेहरे पर देर से घर जाने का मलाल था और उसके चेहरे पर विस्मय। अच्छा, उसने भरसक खुद को सामान्य दिखाया, जबकि सच यह है कि मन बेतरह ठहर रहा था। उसका धड़कना भी प्रेम वाला नहीं, भय वाला। जिस तरह जली कटी लिखकर उसने अपना रोज खत के माध्यम से उससे जताकर उसकी अनुपस्थिति में अपने खुशी, संतुष्ट और शांत जीवन का बढ़ चढ़कर महिमा मंडल किया, उसे पढ़कर सीने में बर्छियाँ तो चली ही होंगी। ऐसे में क्या वह बिना कुछ कहे रहती, पर वह बिना कुछ कहे चली गई। इस सच को अब तक तो नकार ही नहीं सकता, पर जब जाना ही था तो आई क्यों? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके आकर चले जाने पर खुश हो या नहीं। दुल्लका की उसे चाबी पकड़ाती कह रही थी, संभाल कर धरा करो। उसने सिर हिला दिया। दरअसल घर की चाबी उसके पास और एक केतकी के पास हमेशा रहती है, पर बैठक यानी मेन डोर की तीसरी चाबी काकी को खास मौक़ों पर दी जाती है, ताकि वह उनकी अनुपस्थिति में आकर काम कर कर जा सके। बेडरूम अमूमन लॉक रहते हैं, सिर्फ बैठक और रसोई जाया जा सकता है, पर इन दिनों तो रोज़ के लिए ही उसने मेन डोर की चाबी काकी को दे दी है, ताकि वह अपने हिसाब से काम करके जा सके। आज वह अपनी वाली चाबी बेख्याली में टेबल पर छोड़ गया था। भैया बहू काहे घंटा 2 घंटा रुक कर चली गई, जब आई थी तो 2-4 दिन ठहर कर जाती। दुल्लका की चली गई तो उसे भी घर का ख्याल आया। वह जल्दी जल्दी वहाँ जाकर देखना चाहता था कि केतकी क्यों आई थी, क्या लिख गई। गाड़ी पार्क करके फ्लैट का ताला खोला, बैठक पर सरसरी नज़र डालकर बेडरूम में गया। मुआवना करने के लिए अलमारी खोली तो भी वो जस की तस थी। सरसरी तौर पर कपड़ों पर हाथ फेरा तो पाया कि कोई हैंगर खाली नहीं था। तभी नज़र स्टडी रूम में चाय के जूठे कप के नीचे दबे खत पर पड़ी। ओह, तो खत का बदला खत से पता नहीं कितने जहर उगले होंगे। सोचते हुए खत उठाया। एक बार मन में आया कि बिना पढ़े ही फाड़ फेंके, पर कितने ताने उपेक्षा लांछन बंद है, ये जानने की स्वाभाविक इच्छा दबा पाने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाया, तो पढ़ना शुरू किया। बिना किसी संबोधन के वह लंबा खत आरंभ हुआ। पलाश, कितना दुखद है कि छोटे से वैचारिक मतभेद ने हमें कितना दूर कर दिया कि इस माध्यम से बात करनी पड़ रही है। मैं यहाँ अपना सब कुछ बटोरने आई थी, शायद न भी आती यदि तुम मुझे वो खत न भेजते। तुमने लिखा कि तुम्हारा जीवन सा आनंद बीत रहा है, मेरी कमी का एहसास तक तुम्हें नहीं होता। खाना पीना दुल्लका की बढ़िया से संभाल रही हैं। हाँ, मैंने देखा किस तरह तुमने अपनी अलमारी के साथ साथ मेरी अलमारी पे भी कब्जा कर लिया है। तुम्हारे कपड़ों ने मेरे कपड़ों के बीच जबरन अपनी जगह बना ली है। तुम्हारे बनियान, अंडरवियर और रुमाल तक का कब्जा मेरी अलमारी में हो गया है। अब तुम्हें अपने कपड़े ढूंढने में मारामारी नहीं करनी पड़ती है। तुमने लिखा कि अब तुम बिना किसी चिक चिक के ऑफिस जाते हो, वापस आकर अपने हाथों की खूब मीठी चाय के साथ तेज म्यूजिक वाले वेस्टर्न म्यूजिक का आनंद लेते हो, रात को आराम से सोते हो, क्योंकि हमेशा से ही तुम्हें मेरे उपन्यास पढ़ने की आदत से चिढ़ रही है। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में छाए सन्नाटे को उत्सव में परिवर्तित कर दिया है। झूठ नहीं कहूँगी, मारे ईर्ष्या के यहाँ चली आई थी कि देखने कि किस तरह तुम मेरे बगैर खुश रह रहे हो। वह शायद मेरा अहंकार था, जो सोचता था कि तुम मेरे बगैर गुजारा नहीं होगा तुम्हारा। दरवाज़ा खुलते ही साफ सुथरा घर, तरीके से रखी हर वस्तु को देख मन बुझ गया। अफसोस हुआ क्यों आई, अब कभी नहीं आऊँगी। तुम खुश हो तो क्या मैं नहीं रह सकती? इस विचार के साथ ढेर सारी मायूसी और खालीपन समेटे चलने ही वाली थी कि दुल्लका की आ गई। मुझे देखकर समझी कि मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ, पर मैंने माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, कह दिया अभी नहीं रहूँगी। कब तक, उन्होंने पूछा था, पर मेरे पास इसका जवाब नहीं था। बिना पूछे वे भी बताती चली गईं कि वो उस समय से सारा काम कर देती हैं, खाना भी तेल मसालेदार तुम्हारी पसंद का बनाती हैं, फिर भी तुम ढंग से खाते नहीं हो। रोज़ आधा तो कभी उससे ज़्यादा खाना फेंकती हैं। बता रही थी कि तुमने मेरे बनाए मठरी, नमकीन और लड्डुओं पर खूब हाथ साफ किए हैं। मैंने भी देखा, तुमने तो पूरा का पूरा डब्बा खाली कर दिया है। इतनी कैलोरी सही नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। फिर भी राहत की एक रोशनी मुझ तक पहुंची कि कम से कम तुमने मेरे बनाए लड्डू और नमकीन पर गुस्सा नहीं दिखाया, वरना तुम्हारे खत के हिसाब से मेरे हाथों के बने ये सब पकवान डिब्बों समेत कचरे के डिब्बे में जाने थे। पर तुम तो स्वार्थी हो, यही तो कहती आई हूँ हमेशा। तुम्हें तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा स्वाद, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा आराम भी है। इन सब के बीच मैं और मेरा वजूद कहीं नहीं है, न कभी था। पर एक बात कहे बिना नहीं रहूँगी कि तुम्हें मुझसे परहेज है, मेरे एहसास से नहीं। क्यों, क्या गलत बोल गई? अपने दिल पर हाथ रखो और कहो मैं झूठ कह रही हूँ कि तुमने अपने पैंट कमीज मेरी साड़ियों के साथ टांग दिए हैं, ताकि साथ न रहकर भी
तुम मेरे स्पर्श को महसूस करो। इसलिए तो तुमने मेरी एक भी साड़ी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। तुमने मेरे साथ एडजस्ट करना नहीं सीखा तो क्या तुम्हारे कपड़ों ने एडजस्टमेंट सीख लिया है मेरे कपड़ों के साथ? मेरे इस ख्याल को शायद तुम मेरी खुशफहमी कहो, पर उस बदरंग रजाई के लिए क्या सफाई दोगे जिसे आजकल तुम ओढ़ते हो? पलाश का गला सहसा सूखने लगा तो उसने फटाफट पानी पीकर गले को तर किया। आंखें खत पर फिर टिक गईं। यह बदरंग रजाई जिसकी नरमाई अब लगभग खत्म हो चुकी है, रंग फीका पड़ चुका है, जो काफ़ी दिनों से ट्रंक में कहीं दबा पड़ा था, जिसे तुमने कई बार फेंकने की पेशकश भी की थी। घोर आश्चर्य हुआ उस आकर्षण विहीन रजाई को तुम्हारे बिस्तर पर देखकर। तो मुझे इमोशनल फूल कहते आए, पर तुम क्या हो? क्या ये सच नहीं कि उस रजाई में तुम मुझे ढूंढते हो? हमारी शादी के रुमानी दिनों का, हमारे प्रथम स्पर्श का साक्षी है रजाई। तुम्हारे दिल के भी उतने ही करीब है जितना मेरे दिल के। फिर क्यों तुम्हें कोफ्त होती है कि मैं क्यों अब तक इस बदरंग रजाई को संभालती आई हूँ? हाँ, मानती हूँ कि मैं रजाई को नहीं, तुम्हारे प्रथम स्पर्श का एहसास को सहेजे थी। शायद तुम भी ऐसा ही करना चाह रहे थे, पर मानोगे नहीं, या शायद मानते हो पर जताना नहीं चाहते, या फिर जताना आता ही नहीं। कुछ बातें जरूरत के साथ सीख लेनी चाहिए, आदतें बदल लेनी चाहिए। उम्र के इस शांत बेला के करीब पहुँच रहे केतकी को थोड़ा पलाश और पलाश को थोड़ा केतकी हो जाना चाहिए, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। शायद यही हम दोनों मात खा गए। चलो, एक बात तो साबित हुई कि मैं तुम्हें भी वो याद है जो आज तक मैं नहीं भूल पाई वो दिन जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी और थकावट में आंखें झपक रही पड़ी। ठंड के दिन थे, सो कुछ सिमटी सिकुड़ी सी जहाँ बैठी थी वहीं ढह गई। तब अनुभव किया था उस अपरिचित अनचिन्ह मधुर स्पर्श को, जो ठंड से बचाने के लिए मुझे यही रजाई उड़ा रहा था। देह में उठती सिरहन और रिश्तेदारों की दबी हंसी के बीच में चुपचाप आंखें मूंदे पड़ी रहीं। उस रजाई में महसूस होती थी तुम्हारी वो उष्मा भरी मादक छुअन। तब तुम्हारी क्या विशेषता थी जो तुमने अपनी पसंदीदा कोरियन मली रजाई की जगह इस पुराने को दे दी? पलाश की गर्दन पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर कई रंग आए और गए। वह उसका खत पढ़ता रहा। दुल्ला काकी ने घर संभाल लिया, पर मन संभालने के लिए तुम्हें पुराने रजाई की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर तुम्हारी सफाई की मोहताज नहीं हूँ मैं, समझ चुकी हूँ। तुम भी शक न समझने का शौक करो। जो भी कहो, आई तो व्यथित मन से थी, पर जा रही हूँ अपने इस घर से एक अजीब सी संतुष्टि लेकर। अरे हाँ, एक बात और बता दूँ, तुम्हारी तरह मैंने भी अपने अकेलेपन को सेलिब्रेट करने के लिए 4-5 उपन्यास खरीदे थे। सोचा तो था कि जी भर कर पढ़ूंगी। एक उपन्यास पढ़ना शुरू भी किया, पर क्या कहूँ, पिछले 1 महीने से उसी उपन्यास के पृष्ठ संख्या 9 पर ही अटकी हूँ। हमारे झगड़े का मूल कारण तो मुझे याद नहीं है, शायद तुम भी भूल गए होगे। इसका मतलब झगड़ा अहम नहीं था, अहम है हम दोनों का अहम, जो बच्चों के सामने दबा रहा और अब मुखर होने लगा। केतकी भूत बना पलाश कुछ पल यूं ही बैठा रहा, मानो किसी फिल्म के धमाकेदार अंत के बाद उसके प्रभाव में डूबा दुनिया जहां से कटा हुआ। नज़र खत के अंतिम शब्द पर पड़ी गई तो बुदबुदाया, अकड़ अभी भी वैसी ही, नाम के आगे तुम्हारी लगाने से सांझ हो जाती है। एक बार उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। केतकी ने उसके सामने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। अहम का किला ध्वस्त हो चुका था। सो वह उठा और अलमारी खोली, कपड़ों से बेड भरा गया। तब जाकर मिली केतकी की पसंदीदा नीली शर्ट, जो उसी के दुपट्टे के नीचे टंगी हुई थी। शर्ट में कुछ सिलवटें थी, सो शर्ट को 2-3 बार यूं झटका मानो अहम को झटक रहा हो। पहनकर शीशे में देखा तो हंसकर पड़ा और खुद पर। बाहर निकलते हुए एक बार फिर नज़र उस चुगलखोर बदरंग रजाई पर पड़ गई, जिसे एक रात बेचैन होकर उसने ही ट्रंक से निकालकर अपने देह पर डाला था। देह की गंध खोजने के लिए। क्या जानता था कि केतकी के सामने सारे राज उगल कर उसे बेनकाब कर देगा। नीली शर्ट पहनकर उसने खुद को देखा। शर्ट पर सिलवटें थीं, पर चेहरे पर तनाव और क्षोभ की सिलवटें तिरोही हो चुकी थी। चाय की तरफ के साथ दिल की धड़कन भय वाली नहीं, प्रेम वाली। वह भी कई सालों पहले जैसी गति में बढ़ती हुई थी। अब रुकना नामुमकिन था, ना ही मुनासिब। वह बेखबर उस ओर बढ़ चुका जहां उसकी जिंदगी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।